नमस्कार, राष्ट्रीय सागर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस में। हमारे साथ हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। उन्हीं से जानते हैं ये जो आलमगीर साहब की जो गिरफ्तारी हुई उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? यह बिल्कुल हताश निराश का परिचय है देश के प्रधानमंत्री का। देश के चौथे चरण का चुनाव और राज्य के प्रथम चरण के चुनाव का जो फलाफल सामने आया है, उस फलाफल से देश के प्रधानमंत्री अब बिल्कुल घबरा गए हैं। इसलिए अब विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी को आगे करके शिकंजा कसने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिसके पास कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, उसे भी जेल के अंदर भेजा जा रहा है। और जिसे स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है 70,000 करोड़ का, उस अजीत पवार को राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिसे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त कहते हैं अशोक चौहान को, उसे भारतीय जनता पार्टी में लेके उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। जिस दुराचारी को, बलात्कारी को मंच पे खड़ा करके प्रधानमंत्री यह कहते हो कि इसे आप वोट करो, इससे हम मजबूत होंगे, तो यह समझा जा सकता है कि गिरफ्तारी का आलम क्या है। आलमगीर साहब के पास से कोई सबूत नहीं मिला, इसके बावजूद ईडी गिरफ्तार कर ली, 6 दिनों का रिमांड ले लिया गया। इसको और इस चीज़ों को आप किस नज़रिए से? मैं तो कहा कि इसलिए कि अब चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, और हर उस कदमदार लीडर को जिनका अपने क्षेत्रों में प्रभाव है जनता के बीच, वैसे तमाम लोगों के ऊपर अब ईडी की कार्रवाई होगी कि वो चुनाव को प्रभावित अब इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी इस देश की जनता ने, राज्य की जनता ने नकार दिया है। अब राहुल गांधी की 5 न्याय 25 गारंटी पर लोगों को भरोसा हो गया है। तो अब प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो प्रभावशाली नेताओं के ऊपर बिना सबूत, बिना आधार ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है और उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा है। भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आलमगीर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस जानबूझ करके इस्तीफा नहीं देने दे रही। जिस व्यक्ति के ऊपर झारखंड जिला प्रशासन ने 4 पेजों का एफआईआर चार्जशीट तैयार किया, वो व्यक्ति आज धनबाद से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य घोटाले में कल तक आरोपी था, भानु प्रताप शाही, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है, तो वो आज व्यक्ति बेदाग है। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दे। जो इस राज्य की, देश का सैकड़ों लाखों लोगों का खून पसीने का जमा पैसा बैंक से लेकर के फरार हो जाए और प्रधानमंत्री इस्तीफा ना दें। क्यों ना दें? तो पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। ये बातें भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा। मोदी मैजिक झारखंड में नहीं चल पा रहा है, भाजपा सत्ते में आ गई। इसको कहाँ चल रहा है? पूरे देश में नहीं चल रहा है। कितना दिन झूठ, कितना दिन छल, कितना दिन परपंच। इसलिए मैंने कहा कि जनता जागरूक है। अब जनता मोदी जी पर भरोसा नहीं कर रही, जनता भरोसा कर रही है राहुल गांधी के 5 न्याय पर और 25 गारंटी पर। झारखंड में ईडी गठबंधन जो है वो कितना मजबूत है? झारखंड में इंडिया अलायंस गठबंधन 14 का 14 सीट जीतने का काम करेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी।
ये थे राकेश सिन्हा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी आलमगीर आलम साहब इस्तीफा नहीं देंगे। जो कयास लगाया जा रहा था, इस्तीफे की बात कही जा रही थी, उस पे इन्होंने पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। रांची से विपिन कुमार।